अगर आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है और चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी अगर आपका टिकट जो है वो कंफर्म नहीं होता है तो क्या आपको टिकट कैंसिल कर देना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक कैंसिल होने का वेट करना चाहिए? आपको अपना रिफंड कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इससे रिलेटेड सारे रूल्स क्या हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहीं कहीं कैंसिलेशन में 0 रिफंड का भी रूल है, जिसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल करने के बाद आपको कोई भी रिफंड जो है वो नहीं मिलता है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ऐसा क्यों हो गया है, इसीलिए इन सभी चीजों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए जो आपने ऑनलाइन वेटिंग टिकट लिया है वो चार्ट प्रीपेड होने के बाद भी आपका कंफर्म नहीं होता है, यानी कि वो वेटिंग में ही रह जाता है, तो ऐसे ऑनलाइन वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि चार्ट बनने के बाद और जब आपकी ट्रेन चलती है उसके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसके बीच की पीरियड में अगर आपको शो हो रहा है कैंसिल करने का तो आप टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। वैसे चार्ट प्रीपेड होने के बाद ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए जो ऑटोमेटिक कैंसिल होता है उससे रिलेटेड 2 रूल यहाँ पर हैं। इसमें पहला रूल है फुल्ली वेट लिस्टेड पीएनआर। इसका मतलब ये होता है कि चार्ट प्रीपेड होने के बाद अगर आपका टिकट जो है वो वेटिंग में ही रह जाता है तो वो ऑटोमेटिक क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और जो भी अमाउंट आपको मिलना होता है वो आपको रिफंड हो जाता है। अब रिफंड से रिलेटेड क्या क्या रूल है वो मैं इसके बाद आपको बता दूंगा। अब आइए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। तो दूसरा रूल जो है वो पार्शियली कंफर्म्ड पीएनआर है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टिकट बुक किया है और उसमें 4 पैसेंजर आपने बुक किए हैं और उन 4 में से 2 लोगों का जो है वो टिकट कंफर्म हो जाता है और 2 लोगों का वेटिंग में रह जाता है, तो इसी को पार्शियली कंफर्म्ड पीएनआर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कुछ जो उसमें सीट्स हैं वो कंफर्म हो जाती हैं और कुछ वेटिंग में रह जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि वो जो पीएनआर है वो कैंसिल नहीं किया जाता है, यानी कि वहां पर आपको ये ऑप्शन रहता है कि आप उस वेटिंग टिकट पर यात्रा जो है वो कर सकते हैं। कुल मिला के ये है कि ये ऐसे जो टिकट्स होते हैं उसको रेलवे खुद से कैंसिल नहीं करता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होती हैं। अब इसमें देखिए कई कंडीशन बनती हैं, जैसे कि मान लीजिए वो चारों लोग जो हैं वो सफ़र करना चाहते हैं तो वो चारों लोग सफ़र कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो कि वो चारों लोगों में से 2 लोग जिनका टिकट कंफर्म हो गया है वो लोग सोचें कि हम सफ़र कर लें, लेकिन 2 लोग जो वेटिंग में रह गए हैं वो कहें कि नहीं हम सफ़र नहीं करेंगे तो हमको टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। तो चार्ट प्रीपेड होने के बाद ऐसे में वेटिंग जो रह जाता है, ट्रेन खुलने के 30 मिनट पहले तक आप वो जो 2 सीट्स हैं जो कंफर्म नहीं हुई हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हैं और इसका रिफंड जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए अगर चारों लोग जो हैं वो सफर नहीं करना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वो चारों लोग चाहते हैं कि एक साथ ही सफर करें, तो आप चारों सीट मतलब पूरा पीएनआर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें रिफंड से रिलेटेड कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए जो कैंसिलेशन चार्ज है वो कैंसिलेशन चार्ज वही लगेगा जो वेटिंग वालों का लगेगा। जैसे मान लीजिए वेटिंग वालों का अगर 60-60 रुपए कट रहे हैं तो जिनका टिकट कंफर्म हो गया है उनका भी कितना कटेगा, 60-60 रुपया ही कटेगा। तो इस कंडीशन में रेलवे आपको ये सुविधा देता है। वैसे क्या होता है, वैसे अगर आपका टिकट कंफर्म है चार्ट प्रीपेड होने के बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में आपको पूरा रिफंड मिलेगा, सिर्फ कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। अब देखिए कैंसिलेशन की बात करूं मैं तो देखिए अगर आपका टिकट कंफर्म है और आप उसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं और अगर आपका टिकट वेटिंग में है और उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो उन दोनों का जो कैंसिलेशन चार्ज है वो अलग अलग लगता है। लेकिन अगर आपका टिकट जो है वो वेटिंग में है तो चाहे आप उसको खुद से कैंसिल कीजिए या फिर वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा चार्ट प्रीपेड होने के बाद, लेकिन उसका जो चार्जेस है दोनों का वो सेम रहता है। अब चलिए इससे रिलेटेड मैं रूल बता देता हूँ आपको, यानी कि इसमें कैंसिलेशन चार्जेस और जो आपको रिफंड मिलते हैं उसके बारे में। तो आइए सबसे पहले मैं वेटिंग टिकट की बात कर लूँ। तो अगर आपने जो टिकट है वो स्लीपर का लिया हो या फिर 2S का लिया हो या फिर नॉन AC का कोई भी टिकट लिया हो, नॉन AC का मतलब है यानी कि वो AC बोगी नहीं है, तो ऐसे में जो कैंसिलेशन चार्ज है वो 60 रुपीज़ है और कैंसिल करने के बाद जो रिफंड आपका है वो 3 से 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। और यही अगर आप IRCTC के ई-वॉलेट से पेमेंट करते हैं और उसमें अगर रिफंड लेते हैं तो वो आपके 24 घंटे के अंदर ही आपको रिफंड मिल जाता है, लेकिन वो आपके अकाउंट में नहीं मिलेगा, वो आपके IRCTC ई-वॉलेट के अकाउंट में मिलेगा। अब आइए हम AC की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड इकोनॉमी या फिर चेयर कार
12 ऐसी जितने भी बोगियां होती हैं। तो ऐसी जो टिकट होती हैं जो आपकी वेटिंग रह जाती हैं या फिर वेटिंग है उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसका जो कैंसिलेशन चार्ज है वो 60 प्लस GST है और इसका जो रिफंड है वो 3 से 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैं कैंसिलेशन चार्ज बता रहा हूँ ये पर पैसेंजर के हिसाब से है, पर PNR के हिसाब से मत इसको समझिएगा। ये जो कैंसिलेशन चार्ज आपसे लिया जाएगा वो पर पैसेंजर के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। तो ये आपका वेटिंग टिकट से रिलेटेड कैंसिलेशन चार्जेस थे। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।